राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धार्मिक कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको श्रावण मास के महत्तम का 16वां अध्याय बता रही हूँ। तो बोलो शिव भगवान की जय। शिव जी ने कहा, हे सनत कुमार, अब शीतला सप्तमी व्रत कहूंगा। श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष सप्तमी रोज व्रत करे। पहले दीवाल पे बावली लिखकर उसमें अशरीरी संज्ञक दिव्य स्वरूपधारी गिनती के साथ जल देवता लिखे। 2 लड़कों के सहित पुरुष त्रय संगित्य नारी, एक घोड़ा बैल नरवाहन सहित पालकी ले। 16 उपचार द्वारा जल देवों की अर्चन कर ककड़ी दही और भात का नैवेद्य समर्पण करें। नैवेद्य पदार्थों का वायन ब्राह्मण को दे। इस तरह 7 साल तक व्रत कर प्रति 7 सौभाग्यवती को भोजन कराकर उद्यापन करे। एक सोने के पात्र में 7 जल देवों की प्रतिमा रखकर लड़के के सहित उन प्रतिमा में पहले रोज शाम को भक्ति द्वारा अर्चन करे। दूसरे रोज सुबह ग्रह होम सहित चरु होम करे। जिन्होंने पूर्व इसको किया था उन्हें जो फल मिला उसे आप सुने। सौराष्ट्र देश में सौभन नाम वाला नगर था। उसमें एक धनी सब धर्म को मानने वाला निवास करता था। उसने निर्जल तथा विजन वन में बापी खुदवाई। उसमें उतरने के लिए बहुत धन खर्च कर पशुओं के निर्मित जलपाना अर्थ दृढ़ पदार्थों की समृद्ध सीढ़ी का निर्माण कराया, जो बहुत टिकाऊ और मजबूत बंदी थी, जिसके चारों ओर थके हुए पथिकों के लिए वृक्षों से संयुक्त बगीचों का निर्माण कराया। उस बावली का पानी सूख जाने से बिंदु मात्र जल भी ना मिला। उसी समय दुखी हो धनी ने कहा कि मेरा परिश्रम व्यर्थ हुआ तथा धन भी व्यर्थ खर्च हो गया। यूं वह धनी चिंता कर रात को उस बावली के पास सो गया। उसे रात को स्वप्न में जल देवों ने आकर कहा, हे धनत, जल निकालने का उपाय सुनो। यदि सादर अपने पुत्र की हम लोगों के लिए बलि दो तो यही बावली उसी क्षण जल में भर जाएगी। इस प्रकार स्वप्न देखकर धनिक ने अपने गृह आकर अपने पुत्र से स्वप्न की सारी कथा कही। द्रविड़ नाम वाला जो धनद का पुत्र था वह भी धर्म तत्पर था। उसने पिता से कहा, पिताजी, मेरे तथा मेरे पुत्र के भी आप जन्मदाता हैं, उसमें भी यह धर्म का काम है। इसमें आपको क्या विचार करना है, क्योंकि धर्म स्थायी तथा पुत्र आदि सब नाशवान है। अल्प मूल्य से बड़ी चीज का मिलना कठिन कहा गया है। मेरे सीतांशु तथा चंडासु नाम वाले 2 लड़के हैं, उसमें बिना विचारे बड़े सीतांशु नाम वाले लड़के की बलि दे दें। पर हे पिताजी, यह बात स्त्रियों से गुप्त रखें। गुप्त का प्रकार यह है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, प्रसव का समय निकट है, वह अपने बाप के गृह में जाने वाली है, उसके साथ मेरा कनिष्ठ बालक भी जाएगा। उसी समय हे तात यह काम निर्विघ्न होगा। धनत ने पुत्र का यों संवाद सुनकर प्रसन्न हो कहा, हे पुत्र, धन्य हो तुम, मेरे लड़के हो, अतः मैं भी धन्य हूँ। मैं स्वयं को पुत्र वाला मानता हूँ। इसी बीच पिता के गृह से सुशीला पत्नी का बुलावा आ गया। वह पिता घर तदंतु गई। उसी समय द्रविड़ ने अपनी पत्नी से कहा है कि यह बड़ा पुत्र मेरे पास रहेगा और छोटा लड़का तेरे साथ जाएगा। सुशीला ने अपने ससुर के कहने मात्र से वैसा तुरंत ही किया। उसके जाने के बाद पिता और पुत्र दोनों ने उस सीतांशु लड़के की देह में तेल लगाकर नहलाया तथा सुंदर कपड़े और भूषणों से उसे भूषित किया। वरुण नक्षत्र पूर्व आषाढ़ के आ जाने पर प्रसन्नता से उस बावली के किनारे पर उस लड़के को खड़ा कर दोनों ने कहा, इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। उसी क्षण उस पुत्र की बलि से सुधा तुल्य जल से बावली पूर्ण हो गई। दोनों बावली को जल से भरी देखकर प्रसन्न हो पुत्र के नाश से दुखित हो अपने घर लौट आए। अपने पिता के घर सुशीला तीसरा लड़का पैदा कर 3 मास बीत जाने पर अपनी ससुराल चली। उसी बावली के पास आई तो उसे जल से परिपूर्ण देखकर विस्मय को प्राप्त होकर उसमें स्नान करके बोली कि मेरे ससुर का उद्योग तथा धन का खर्च यथोचित हुआ। उस रोज श्रावण महीने शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने शीतला का शुभ व्रत कर वहीं पर दही तथा चावल मंगवाकर स्वादिष्ट भोजन बनवाया। जल देवता का अर्चन कर दही चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर वायन ब्राह्मण को दे दिया। अपने बालक सहित उसने भी उसी दही चावल और ककड़ी का भोजन किया। वहां से सुशीला का गांव 4 कोस पर था। वहां से रमणीय पालकी पर सुशीला सवार होकर घर की ओर दोनों लड़कों के सहित चली तो आपस में वे जलदेव कहने लगे कि इसका लड़का दे देना चाहिए, क्योंकि बड़ी
सुबुद्धि से इसने हम लोगों का व्रत किया। इसके व्रत के प्रभाव से नवीन पुत्र दे देते। यदि पूर्व का उत्पन्न लड़का नहीं दिया तो हमें प्रसन्नता का क्या फल होगा। इसी प्रकार दयावान जलदेवों ने आपस में बातचीत कर उसे जल के बाहर निकाल कर विदा कर दिया। माँ को देखकर लड़का माँ के पीछे भागता हुआ माताजी ऐसा कहकर पुकारा। तब लड़के की ऐसी वाणी सुनकर माँ ने मुड़कर देखा। सुशीला अपने लड़के को देखकर चकित हो उसको गोद में बैठाकर सूंघने लगी, पर उसने उससे कुछ नहीं पूछा। सोचा कि यदि इससे पूछूंगी तो यह डर जाएगा। वह अपने चित्त में विचारने लगी कि यदि इसे यहाँ से चोर ले जाते तो इसका अलंकारों से भूषित होना बड़ा कठिन था। यदि पिशाच पकड़ लेते तो वे कैसे छोड़ते, और घर के संबंधी चिंता के समुद्र में गोता लगा रहे होंगे। ऐसा विचार कर युक्त हो सुशीला अपने मकान के दरवाजे पर पहुंच गई। अब पिता पुत्र दोनों विचार गम्न हो कहने लगे कि सुशीला क्या कहेगी तथा इसके पूछने पर हम इसे क्या कहेंगे। इसी बीच तीनों बालकों के सहित सुशीला अपने घर पहुंची। ससुर तथा पति ने बड़े पुत्र शीतांशु को देखकर परम आचार्यान्वित और प्रसन्न हो पूछा, हे सुचि स्मिते, तूने किस पुण्य या किस व्रत को किया था। हे भामिनी, पतिव्रता हो, धन्य हो तथा पुण्य बती हो। इस शीतांशु को मरे आज 2 महीने बीत गए, परंतु तुमने फिर इसे कैसे प्राप्त किया। तथा बावली भी जल से परिपूर्ण हुई। जाते समय यहाँ से एक लड़के को ले गई तथा आते वक्त 3 पुत्रों को लेकर आई है। सुभद्र वंश का उद्धार तुमने किया है। सुभाने मैं क्या तुम्हारी स्तुति करूं। यों सुनने प्रशंसा की और पतिदेव ने प्रेम से देखा। सास ने भी स्तुति की। प्रसन्न होकर उसने कहा, यह सब सुमार्ग पुण्य फल है। इस संसार में मनोभी अभिलाषित भोग उपभोग कर परमानंदित हुए। हे वत्स, आपसे यह शीतला सप्तमी व्रत कहा। इसमें दही, चावल, ठंडा शीतल ककड़ी जल, बावली जल तथा फल बावली जल तथा शीतला देवता कहे गए हैं। इसे करने वाले ताप त्रय से मुक्त होते हैं। इस कारण श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम यथार्थ शीतला सप्तमी हुआ। तो यह अध्याय हुआ समाप्त। बोलो शिव भगवान की जय।